Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और आज हम लोग जावा का नेक्स्ट क्विज लेके आपके सामने मैं आया हूँ, जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं पहले ही बता दूँ कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं थोड़ा सा टफ है, बट आप लोग क्या करिएगा, बहुत ही केयरफुल इसको सॉल्व करिएगा। और सॉल्व करने के बाद, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कि इसका आंसर आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज, और हम लोग चेक करते हैं अपनी नॉलेज को कि जावा हमारी कितनी, मतलब मुझे कितने नॉलेज है जावा पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जावा क्विज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। Which two statements are true about has a and is a relationship? इसमें से दो आपको चूज करना है। पहला है inheritance represent as an is a relationship, inheritance represent a has a relationship, interface must be used when creating a has a relationship, and instance variable can be used when creating a has a relationship, ठीक है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन थे। इसका जो है, इसका आंसर जो होगा वो 3-4 हो सकते हैं। इनमें से दो आपको चूज करना है, तो या तो सी और डी, ए और सी, ए और डी, बी और सी। चलिए आप लोग क्या करिए, इसको पहले आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। इसको पहले आप अपने खुद से जो है सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपको इसको नोट करना है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करिए। आई होप आपने आंसर अपना जो है सेलेक्ट कर लिया होगा, और इसका आंसर होगा 3, ए और डी, ठीक है। अब ए और डी कैसे होगा, ये चीज़ हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको समझना क्या है कि हैज़ ए और इज़ अ रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। सपोज करिए अगर आपने इनहेरिटेंस किया, इनहेरिटेंस मतलब क्लास, एक क्लास मतलब होगा पेरेंट और दूसरा क्या होगा चाइल्ड। तो अगर मान लीजिए क्लास का नाम है, एग्जाम्पल लेता हूँ सेप, और सेप का एक दूसरा जो चाइल्ड है वो कौन है, रेक्टेंगल है। तो उनके दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, हम कहेंगे ना कि सेप इज अ पेरेंट ऑफ चाइल्ड, तो इज अ रिलेशन भी हो गया। और साथ ही साथ उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे वो जो है रिलेशनशिप में, जब उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, उन जो इनहेरिटेंस के अंदर होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम हैज़ अ रिलेशनशिप पे डिनोट करते हैं। इसी वजह से आपका ए और डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। कह रहा है पब्लिक क्लास प्लांट जिसके अंदर एक स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है जो प्राइवेट है, और इसके अंदर दो मेथड्स बने हुए हैं। इनको कह सकते हो कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। तो पब्लिक प्लांट और नाम का एक स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, दूसरा है स्ट्रिंग गेट नेम नाम का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, दूसरा एक क्लास है जिसका नाम है ट्री, और एक्सटेंड किससे कर रहा है, प्लांट से। तो इनहेरिटेंस का एग्जांपल है जिसके अंदर दो मेथड्स बने हैं, और दोनों मेथड क्या हैं, जो जिसके अंदर कोई डिफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि कर्ली ब्रेस ओपन हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपके सामने ये आ रहा है। आपको इसको क्या करना है, बताना है, ठीक है। इसमें से देख के बताना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन है, वो है डी। डी क्यों है उसको थोड़ा ध्यान समझिए। कह रहा है द कोड विल कंपाइल इफ पब्लिक प्लांट दिस फर्न इज एडेड टू द प्लांट क्लास। क्योंकि ध्यान से देखिए, इसमें जो है कंस्ट्रक्टर बनाया गया लेकिन कॉल नहीं किया गया है। अगर हम इसके अंदर ऑटोमेटिक एक कंस्ट्रक्टर बना दें दिस के अंदर, और दिस के अंदर फर्न नाम का मेथड पास कर दें, तो ये अपने आप क्या होगा, एक ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा जिसका नाम क्या होगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। इस वाले कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और आपको पता है ट्री क्लास का तभी ऑब्जेक्ट बन सकता है जब क्या बने, पहले पेरेंट का। तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ही हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा प्लांट के अंदर जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो इस वजह से हमें थर्ड वाला इसमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। और आप लोगों ने इसका आंसर, मुझे लगता है आपने काउंट कर लिया होगा कि आपका आंसर कितना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं तो थोड़ा सा टफ है, इस वजह से मैंने इसको आपको ज़्यादा क्वेश्चन मैंने रखे, 5 ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये रहा इसका आंसर।
अब ध्यान से इस आंसर को पढ़िए पहले, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, नीचे आंसर आपको दिया गया है, और उसके बाद मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले एक क्लास है जिसका नाम है आइक्स, ठीक है। आप इसको किसी भी नाम से बना सकते, ए नाम से बना सकते हैं। उसके अंदर 3-4 मेथड बने हुए हैं। तीनों मेथड जो है गो नाम के हैं और सबके सब स्टैटिक हैं, और तीनों मेथड जो है ओवरलोडेड हैं, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर बने हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरलोडेड मेथड बोलेंगे, क्योंकि सबका सिग्नेचर सेम है, बस आर्गुमेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो पब्लिक वाइड गो सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन, जिसके अंदर लॉन्ग पास हुआ है, यानी स्ट्रिंग जो वैल्यू आएगी उसी को प्रिंट कर दे रहा है बस केवल, मतलब ये बताएगा कौन सा मेथड क्या वैल्यू लेके आ रहा है, ये कॉल करने के लिए लिया गया। दूसरा देखिए, मेन के अंदर मैंने क्या किया, वास्ट शॉर्ट नाम का एक वाई नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 6 रखा गया, जेड नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 7 रखा गया, ठीक है। गो नाम का मेथड कॉल किया गया वाई के साथ, यानी वाई किसके साथ जाएगा, शॉर्ट के साथ, और जेड किसके साथ जाएगा, लॉन्ग के साथ, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके सामने। आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा इसका आंसर, बट इसका जो आंसर है वो मैं बता दूं आपको, INT लॉन्ग है। अब कई लोगों का जो आंसर होगा वो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। कई लोगों ने कहा होगा कि सर यहाँ पर तो शॉर्ट आना चाहिए इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, लॉन्ग आना चाहिए, ठीक है। बट होगा क्या, आप ध्यान समझिएगा, जब आप वैल्यू यहाँ पर पास करते हैं 6 को, तो 6 बाई डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का है, ठीक है। कैसा इंटीजर टाइप का, डिफॉल्ट जो सिस्टम समझता है वो क्या समझता है, इंटीजर समझता है। तो ये सीधा सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, इसके पास, ठीक है, इसके पास चला जाएगा। और लॉन्ग नाम का वेरिएबल यानी शॉर्ट आप लिख जरूर रहे हैं, बट सिस्टम उसको क्या समझ रहा है, INT समझ रहा है। आप इस प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, बट आपके कई लोगों का आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर कौन है, ए है, तो उसको INT बाई डिफॉल्ट समझता है, इस वजह से यहाँ पर 6 पास होगा, INT हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस SCJP में और इंटरव्यूज़ में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। SCJP का मतलब क्या होता है, सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर्स, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, और मैं ये आपको ये सीरीज़ बनाता जाऊँगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों से और अपने फैमिली में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हिच टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें भी 2 चूज करना है। कह रहा है एन इनकैप्सुलेटेड पब्लिक क्लास प्रमोट रीयूज, यानी एक जो पब्लिक क्लास होती है, इनकैप्सुलेटेड पब्लिक क्लास होती है, उसको रीयूज करने की वो यूज़ करने की फैसिलिटी में देता है। क्लासेस दैट शेयर द सेम इंटरफेस आर ऑलवेज टाइटली इनकैप्सुलेटेड, ठीक है। वो इनकैप्सुलेट होते हैं बहुत ही टाइटली, यानी लूजली इनकैप्सुलेटेड नहीं होते। कह रहा तीसरा, कह रहा है एन इनकैप्सुलेटेड क्लास अलाउज सब क्लासेस टू ओवरलोड मेथड्स बट डज नॉट अलाउ ओवरराइडिंग मेथड। ध्यान से पूरे क्वेश्चन को समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन मैंने नहीं रखा है इस बार। ये SCJP के क्वेश्चन हैं, बहुत ही आराम से सॉल्व करिएगा। तो आपको उस लेवल का क्वेश्चन है ना, इस वजह से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर कह रहा है एन इनकैप्सुलेटेड क्लास अलाउज अ प्रोग्रामर टू चेंज एन इम्प्लीमेंटेशन विदाउट अफेक्टिंग आउटसाइड क्लास, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको समझ, चारों में से ऑप्शन आपको 2 कम से कम चूज करना है, और ये रहा आपके सामने ऑप्शंस, जिसमें से पहला होगा C और D, दूसरा होगा A और C, तीसरा होगा A और D, चौथा होगा B और C, ठीक है। तो आप इसको आई होप आपने पढ़ लिया होगा तीनों ऑप्शन, और अगर आप आंसर देने के तैयार हैं तो ये रहा आपके पास 10 सेकंड, पहले इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, आई होप आपने आंसर चूज कर लिया होगा, और आपका आंसर इसमें होना चाहिए 3, A और D। A और D क्यों होना चाहिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा होगा कि जब पब्लिक क्लास होती है कोई भी क्लास, वो रीयूज की जा सकती है, ठीक है। और दूसरा होगा इनकैप्सुलेटेड क्लास अलाउज अ प्रोग्रामर टू चेंज एन इम्प्लीमेंटेशन विदाउट अफेक्टिंग आउटसाइड क्लास, यानी जब आप कोई क्लास को इनकैप्सुलेट करते हैं तो प्रोग्रामर को ये फैसिलिटी देता है कि जो अदर क्लासेस होंगी जिनमें वो यूज़ किया गया होगा, उसको अगर हम चेंज करते हैं तो उसके जो और जो क्लासेस हैं बाहर साइड जिनमें आपने इम्प्लीमेंट करते समय यूज़ किया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो किसी क्लास को आप इनकैप्सुलेट करते हैं तो वो जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा देता है, ठीक है।
तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को ध्यान से देखना है। वह है पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट स्ट्रिंग str। एक क्लास बनी हुई है, ठीक है, एक मेथड है जिसके अंदर वॉइड टेस्ट नाम का मेथड बना हुआ है, जिसके अंदर हमने ये कॉल किया गया है, ठीक है। तो ध्यान समझना है कि ये कोड लिखा गया है, इसमें कॉल कैसे किया, आफ्टर कॉलिंग टेस्ट, यानी टेस्ट नाम का मेथड था, उसके अंदर हमने नल पास किया है। नल पास करके यहाँ पर चेक किया गया ये क्या नल बराबर है नल के, यानी str बराबर है नल के, या str लेंथ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर होगा तो स्ट्रिंग इज एम्प्टी, एल्स स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए और ये रहा आपके सामने इसके ऑप्शंस। इसमें ऑप्शंस 4 हैं। कह रहा है कि एन एक्सेप्शन इज थ्रोन एट रन टाइम में एक्सेप्शन जनरेट करेगा ये कोड। दूसरा कह रहा है स्ट्रिंग इज एम्प्टी इज प्रिंटेड टू द आउटपुट, यानी स्ट्रिंग इज एम्प्टी है, ये प्रिंट करेगा आउटपुट फॉर्म में। या कंपाइलेशन फेल बिकॉज ऑफ एरर लाइन नंबर 2 पर, कह रहा है कि दूसरे नंबर पे एरर है, इस वजह से कंपाइलेशन फेल बताएगा। या तीसरा कह रहा है स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी इज प्रिंटेड टू आउटपुट, ठीक है। अब इसका जो आंसर है आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए 10 सेकंड का टाइम। आई होप आपने अपना आंसर लॉक कर लिया होगा और इसका आंसर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। एन एक्सेप्शन इज थ्रोन, यानी इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए। क्यों होगा ए, जरा समझिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, और ऑपरेटर के लिए 2 बार लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सिंगल लगा हुआ है, तो एक तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर है और दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना था। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और हाँ, फिर से मैं बता दूं, आपको वीडियो पॉज करना था, आपको अपना काउंट करना था और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि हर बार होता आया है। क्लियर? तो हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके जो क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको नहीं भी पसंद आया तब भी आप कमेंट ज़रूर बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन बताना एकदम ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।